बहुत कम समय में बहुत इजीली और आप पा सकते हैं अपनी मनचाही लाइफ। यस, आज का वीडियो इसी पर है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका, बिकॉज आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मेरी तरह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेटली आर्टिकल्स रखने वाली हूँ और ऑरिकल्स भी यूज़ करने वाली हूँ और मैं टैरोस भी यूज़ करने वाली हूँ। सभी चीज़ यूज़ करूँगी और आपको प्रॉपरली बताऊँगी कि आपको करना क्या है फॉर चेंज योर लाइफ, हाउ आई कैन चेंज माई लाइफ इंस्टेंटली, क्विकली। ठीक है, और अपनी मनचाही लाइफ आप किस तरह से पा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं सबसे पहले पायल बना लूँ आप सभी के लिए। ठीक है, मैं 4 पायल्स बनाने वाली हूँ हमेशा की तरह। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। कैमरास में नजर आ रहा है। ओके, दीज आर द पायल्स फॉर, आप देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस कैमरा टुडे। आज थोड़ा मैंने ऐसे रखा है इसको। ठीक है, अब मैं इनके ऊपर आर्टिकल रखने वाली हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि मुझे करना क्या है। ठीक है, फर्स्ट जो आर्टिकल है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टार, यू कैन सी दिस इज स्टार, ब्यूटीफुल स्टार सा है। फर्स्ट वाली पायल में मैं रखने वाली हूँ। सेकंड वाला है एक बड़ा प्यारा सा, एक ये आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट है अच्छा म्यूजिक का, यू कैन सी दिस। ओके, मैं इस बी में रखने वाली हूँ। सी के लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट है, बट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यू कैन सी दिस। इट्स अ ढोलक, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड फाइनली इज अ ब्यूटीफुल बॉल है, बहुत ही स्पार्क कर रही है गोल्डन में। ठीक है, तो दीज आर द 4 आर्टिकल्स, आप देख सक रहे हैं 4 आर्टिकल्स मैंने रखे हैं। ठीक है, इन चारों आर्टिकल्स में आपको पसंद करना है। मैं आर्टिकल हमेशा इसलिए रखती हूँ ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके वो चीज़ कि मैं इस चीज़ के साथ जाना चाहता हूँ या ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। सो आप पसंद कर लीजिए या सेलेक्ट कर लीजिए अपना आर्टिकल A, B, C और D। मैं आपको देने वाली हूँ 5 सेकेंड आपके लिए हैं। यू कैन सी द कैमरा में बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, तो आप पसंद कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। 5 सेकेंड आपके लिए है। चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपने पसंद कर लिया होगा अपना जो पायल है, या आपको जो आर्टिकल पसंद आया, पर्टिकुलर आर्टिकल आपको कौन सा पसंद आ रहा है वो आपने डेफिनेटली पसंद कर लिया होगा। और मैं आप बताने वाली हूँ आपकी लाइफ को आप किस तरह इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ए वाले की मैं बात कर लेती हूँ। ए से स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, चलिए मैं डी एंड सी एंड बी को साइड में रख देती हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ए, यानी जिन्होंने भी ये स्टार को पसंद किया है। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टार, यू कैन सी दिस। एक्चुअली ये सारे आर्टिकल्स जो हैं मेरी क्रिसमस ट्री से मैंने लिए हैं, तो ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है इन चीज़ों से। तो दिस इज स्टार, मैं इसका प्रेडिक्शन देने वाली हूँ और बताने वाली हूँ आपको कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ को चेंज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नी, ओके, दिस इज योर मैसेज। जर्नी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज आपको मिलने वाला है। जर्नी यानी यात्रा, यात्राओं में निकल जाइए। जर्नी जो रुकी हुई थी, जो चीज़ें आपने रोकी हुई थी अपने हाथों से, चलना फिरना, घूमना, आना जाना, मिलना, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जर्नी का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको एक मैसेज मिल रहा है। जर्नी, रुकना नहीं है। आप जैसे ही रुकते हैं वैसे ही आपकी लाइफ खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो जर्नी का आपके पास कार्ड आया है, मैसेज आया है फ्रॉम द ऑरेकल्स। बात करते हैं टैरो की। चलिए, सॉरी मैंने निकाल के रखी आज पहले से, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चलिए मैं आपके सामने निकाल लेती हूँ। ओके, चलिए ठीक है। चलिए मैं टैरो आपके लिए आपको बताने वाली हूँ। मैं ए वालों की बात करूँगी जिन्होंने स्टार पसंद किया है। ठीक है, उनके बारे में टैरो निकालने वाली हूँ। हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ क्विकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं खाली 3 कार्ड्स आपके निकालूंगी और तीनों कार्ड्स में पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको बताऊंगी आपको करना क्या है। मैसेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है जर्नी का। चलिए टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट। 3 कार्ड सिर्फ निकालने वाली हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा। ओके, सिर्फ आपको मैसेज दूंगी करना क्या है। राइट, फर्स्ट कार्ड फॉर नंबर ए, सेकंड कार्ड फॉर ऑप्शन ए एंड थर्ड कार्ड फॉर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ओह माय गॉड, आपकी तो लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी सेटल नजर आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है,
हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ क्विकली, अपने जीवन को कैसे आप बहुत इजीली और बहुत फटाफट से क्विकली इंस्टेंटली बदल सकते हैं, उसके बारे में बताने वाली हूँ। ऑप्शन ए वालों के लिए ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या करना है, इमोशनल वे में जाना है, अपनी मदर को अपने साथ रखना है, उनका साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑलरेडी वो आपके साथ रहती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। इमोशनल वे पे आप बहुत फुलफिल फील करेंगे, इमोशनल वे पे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, तो योर मदर आपके साथ होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको खुद को भी अपना इमोशनल लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। प्यार बांटिए, प्यार में सब कुछ है, इमोशनल फील कीजिए हर जिसके लिए, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो उनकी केयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज रियली पॉजिटिव कार्ड। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्यार बांटना है, इमोशनल वे पे सबसे अटैच होना है, इमोशंस अपने जगाने हैं, दिस इज द वे ओनली फॉर यू। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, कहीं ना कहीं पैसे की शुरुआत भी होने वाली है, कहीं ना कहीं आपको लगता है मेरी लाइफ बदलेगी तो पैसे से ही बदलेगी, यानी पैसे आपको, यू आर फील मोर मटेरियलिस्टिक पर्सन, आपको मनी कमाना बहुत पसंद है, आप पैसे के साथ आपको कमाना पसंद है, आपको पैसे को यूज़ करना पसंद है, यू वांट टू बी अ रिच पर्सन, तो मनी वाइज आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदलेगी, तो पैसा आपके पास आने वाला है और पैसा आपको पसंद भी है फॉर क्विक चेंज योर लाइफ में। ठीक है, पेज ऑफ वांड्स आया है, कहीं ना कहीं आपको अच्छी जॉब मिलने के आसार हैं और आपको जॉब भी पसंद है, मेहनत करने से आप चूकते नहीं हैं और अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको कार्ड्स बताए हैं, कौन से कार्ड्स हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है, नाउ व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ। ठीक है, राइट नाउ अपनी माता के चरण छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है, अगर दूर रहती है तो उनको साथ में रखना है, पास रखना है, आपके घर में रहना चाहिए। ठीक है, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको खुश रखिए, जितनी उनकी सेवा करेंगे आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगा। मनी डोनेट करना है, मनी को डोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको रियली लगता है कि मुझे एक रिच मैन बनना है, पैसा डोनेट करना पड़ेगा, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो वैसे भी आप मुस्कुरा कर उठाते हैं और मुस्कुरा कर ही उठाइए। ये तीनों चीज़ें जो हैं, जैसे ही आप इस चीज़ को करना शुरू करेंगे, अपने कर्मा में लाएंगे, वैसे ही आपका जो ये काम है, जर्नी है, ये स्टार्ट हो जाएगी फॉर द बेटरमेंट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। मदर का कहना मानना है, मदर का ख्याल रखना है, पैसा डोनेट करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुस्कुरा कर उठाना है, स्माइल के साथ उठाना है। ठीक है, तो दीज आर द आपको करना है। आपकी लाइफ में इतने जल्दी बदलाव आएंगे और इतने क्विक आएंगे कि आपको जो चाहिए, आपकी जो चाहते हैं वो इजीली पूरे होना शुरू हो जाएगी। एंड जर्नीज ऑफ कोर्स, आपके कदम रुकने नहीं चाहिए इन योर लाइफ जर्नी। बैठ करके ना सोचिए कि ओ माय गॉड व्हाट शुड आई डू और व्हाट शुड आई डोंट, ये काम आपको नहीं करना है, आपको चलते जाना है। जिंदगी, आपकी जो लाइफ है उसमें आपका जो पाथ है वो क्लियर होना चाहिए और आपको इसमें सिर्फ चलना है, जर्नी करनी है, रेगुलर काम करना है, रेगुलर वो चीज़ करनी है, रुकना नहीं है। और जैसे ही जो मैंने आपको बताया है टैरो के हिसाब से, आप जैसे ही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, ऑप्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी चेंज होने लग जाएगा। आपको फील होगा कुछ समय बाद कि हाँ, मेरी लाइफ कितनी ईजिली चेंज हो गई है, मैं जो चाहता था वो मुझे मिलना शुरू हो गया है। तो दिस अमेजिंग अमेजिंग कार्ड। पॉजिटिव कार्ड तो पहले ही आए हैं, पॉजिटिविटी आपके पास है, ऑलरेडी आप बहुत अच्छे सेटल्ड है, बट वांट टू चेंज योर लाइफ क्विकली, थिंक ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, गुड लक है मेरी तरफ से। ए ऑप्शंस वालों ने बहुत अच्छे कार्ड लेकर आए हैं और टाइम बहुत अच्छा चल रहा है आपका, तो टाइम अब अच्छा आने वाला है। आपका जो मेन जो पीरियड है कि कब आपकी ज़िंदगी में आपको लगेगा कि बदलाव आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो साल है, यानी अभी अब अप्रैल चल रहा है, मैं आपको एक टेंटेटिवली टाइम बता रही हूँ। इस साल के अगस्त के बाद यू फील कि हाँ, मेरी लाइफ बदलने लगी है, यानी 2-3 मंथ्स के बाद। लेकिन तब जब आप जो मैंने कहा वो करेंगे, जो टैरो आपको मैसेज दे रहे हैं या टैरो आपको करने को कह रहे हैं, जब आप करेंगे तभी ये चेंज आएगा। तो डू जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद यू कैन फील कि मेरी लाइफ चेंज होने लगी। ओके, गुड लक है मेरी तरफ से ए ऑप्शंस वालों के लिए। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ बी ऑप्शंस वाले, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना था, यानी कि ये ब्यूटीफुल सा इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में बात करने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मैसेंजर क्या कहता है। ओके, 5th चक्रा, आपका जो 5th चक्रा है उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती है, या यू वांट कहीं ना कहीं वो जो 5th चक्रा है उसमें आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उसमें डैमेज हो रहा हूँ, इसलिए आपको अपनी लाइफ बदलनी है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी लाइफ क्विक चेंज हो बिकॉज ऑफ मेरा जो 5th चक्रा है मुझे परेशान करता है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आती है। 5th चक्रा इज योर 4th एंड 5th, दिस इज योर 5th चक्रा, योर नेक साइड।
अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को बोल नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटते रहते हैं। दिस इज योर प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम आती है हमेशा, इसलिए अपनी ज़िंदगी को आप क्विकली चेंज करना चाहते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है टैरो से, ठीक है। बी ऑप्शंस की मैं बात कर रही हूँ। चलिए, बी ऑप्शंस की बात कर रही हूँ। मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर चेंज योर लाइफ, हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ क्विकली। ओके, बी ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, बी ऑप्शंस। चलो, आहा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैसेंजर था, आपको कहीं ना कहीं थॉट में प्रॉब्लम होती है, यानी कहीं ना कहीं ये जो एरिया है घुटता हुआ सा फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी बात को कह नहीं पा रहे, अपनी बात को बता नहीं पा रहे, अपने दुख नहीं बता पा रहे, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और अब आप चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। मैं बताती हूँ। सबसे पहले फिर से आपकी इमोशन कार्ड आया है। इमोशनल लेवल आपको जगाना पड़ेगा। मदर आप डेफिनेटली आपके साथ रहनी चाहिए, या कोई भी मदर फिगर है उसकी आप ब्लेसिंग्स लेके साथ में चले। पहली चीज, आपका जो कार्ड आया है दैट इज 9th ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती है इन द नाइट, स्पेशली रात को आप अक्सर सोचते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इस चीज़ को आपको करना क्या है मैं आपको बताऊँ। पहले आपको कार्ड्स बताने वाली हूँ। उसके बाद आया पेज ऑफ कप्स। खुशियाँ आती है आपके पास कभी कभी, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे आती है, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं आती, ठीक है। करना क्या है अब आपको बताने वाली। इमोशंस जगाने हैं अपने दिल में, प्यार जगाना है दूसरों के प्रति अपने दिल में, दूसरों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आपको रखना पड़ेगा। इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है अपनी लाइफ में, इमोशंस आपको जगाना पड़ेगा। जैसे ही इमोशंस आप जगाते हैं, दूसरों के प्रति सॉफ्ट सोचते हैं, डेफिनेटली सामने वाला भी आपके बारे में ऐसा सोचेगा, तो फिर आप अपनी भावनाओं को प्रॉपरली बता पाएंगे। अगर आप ही कड़क होकर के बैठे हैं तो सामने वाला आपको प्यार नहीं करेगा या आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा। ये जो कार्ड आपका आया है बहुत नेगेटिव कार्ड आया है। ये क्यों आया है? कहीं ना कहीं आपको नाइटमेयर्स का प्रॉब्लम है, या आपको रात को नींद नहीं आती है, या आप बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रीम्स देखते हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, यानी नेगेटिव ड्रीम्स, ठीक है। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच या आपको धोखा मिला है अपनी ज़िंदगी में और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। अब आप करना क्या है? उस चीज़ को, उस थॉट को आप उसको बाहर निकलना है। आप उसे कैसे बाहर निकलेंगे? इस तरह से बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशियाँ अगर आप जैसे ही दूसरों में बांटते हैं, इमोशन सोचते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में जैसे आप उनसे मिलते हैं या आप उनके साथ बात करते हैं या आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो इतना ज़्यादा खुशनुमा होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी है या आपके बात करने का तरीका है, सॉफ्टली बात कीजिए। जब ये बात करते हैं इमोशनल वेब से बात कीजिए और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीखिए। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपको जो लगेगा मुझे किसी ने धोखा दिया है, रात को नींद नहीं आ रही है, बिकॉज पूरा दिन आपको लगता है कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, और रात भर भी आप यही बात सोचते हैं क्योंकि आप पूरा दिन इतना नेगेटिव वे में रहते हैं। ये सिर्फ आपकी सोच का फ़र्क है। चारों तरफ प्रॉब्लम्स कहीं मुझे नज़र नहीं आ रही, ये सिर्फ आपकी सोच का फ़र्क है। धोखा, बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग, प्रॉब्लम्स, और वो भी ऐसी जो अनदेखी है, सडनली आपको अटैक करती है। मेरा एक वीडियो है ड्रीम्स वाला, मैं आपको इसमें हो सकता है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं छोड़ दूंगी, डाल दूंगी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। एक बार जरूर आप उसे देख लीजिएगा। उस काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती नजर आएगी। अगर आपको ड्रीम्स में प्रॉब्लम आती है तो, अगर आपको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं तो एक बार उस चैनल उसको वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा मेरे, ठीक है। वो जस्ट फॉर योर सपोर्ट सिस्टम में बता रही हूँ। उसके अलावा आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अपना इमोशन लेवल जगाना है। दूसरों के दिल में खुशियाँ लाइए, दूसरों को खुश कीजिए। दिस इज द ओनली थिंग कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जब तक आप दूसरों के दिल में खुशियां नहीं लाएंगे, दूसरों के की खुशियों के बारे में ना सोचेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रहेगी और आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। जो आपको प्रॉब्लम है वो हमेशा बनी रहेगी। मेक अदर्स हैप्पी। कोई आपकी वजह से खुश हो, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, अननोन आदमी, अननोन पर्सन को भी अगर आप खुशियां देते हैं, आपकी उसकी स्माइल आती है उसके फेस पे आपकी वजह से, तब आपकी लाइफ चेंज होगी। दैट्स ऑल। सिर्फ ये चीज़ आपको करनी है आपकी लाइफ में।
उसके साथ आपका जो 5th चक्र है मैंने बताया, आप एक्सप्रेस करना सीखिए, अपनी चीज़ को, अपनी अच्छाइयों को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, अपने अच्छे वर्ड्स को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, अपनी भावनाओं को निकालिए सॉफ्ट वे में, प्यार भरे तरीके से, यानी कि अच्छाई की तरीके से। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा या जब भी आप बोल रहे हैं तो वर्ड्स नहीं बोलना, टॉक विद समवन, तो वो खुश होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। माय गॉड, ये कितना अच्छा बोलता है, यही बहुत अच्छा बोलता है और आई कैन से सॉफ्ट बोलता है और बुरा नहीं बोलता, यानी कि कोई गलत बात नहीं बोलता, हर्ट करने वाली बातें नहीं बोलता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज आएंगी। मैं आपको टेंटेटिव टाइम बताने वाली हूँ, जुलाई एंड अगस्त ऑल्सो, आपके लिए भी वही टाइम आया है। जुलाई अगस्त अगर आप ये करेंगे तो जुलाई अगस्त विल बी टाइम कि आपकी लाइफ आपको लगेगा चेंज होने लगी है। मेरी बात को याद रखिएगा, आपके थॉट में प्रॉब्लम है, आपके थॉट में प्रॉब्लम है, आपको बोलने, अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मेक अदर्स हैप्पी, दिस इज द ओनली आई कैन से मंत्रा फॉर यू, बी ऑप्शन की बात करें, ठीक है। चलिए, गुड लक है मेरी तरफ से। मैं बात कर लेती हूँ, ऑलरेडी आपने बाजा चुना है तो बोलना जरूरी है, ठीक है। सी ऑप्शन की बात कर रही हूँ, जाइने ने ब्यूटीफुल सा ड्रम को चूज किया है, बड़े ही फनी वाले मैंने आर्टिकल्स रखे हैं, बट दे आर वेरी मच अट्रैक्टिव, सो मैंने इनको आज यूज किया है। मैंने यहाँ रखती हूँ, मैं आपको मैसेंजर बताती हूँ कि मैसेंजर क्या कहता है आपके लिए। 3rd चक्रा, ओके, आपके 3rd चक्रा में प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं ना कहीं उसे संभालना पड़ेगा। विच वन यूज 3rd चक्रा? 3rd चक्रा इज योर जस्ट चेस्ट के नीचे वाला जो एरिया जो होता है, ये अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डायफ्राम से नीचे वाला, दिस इज 3rd चक्रा। 1 2 3, या दिस इज 3rd चक्रा। 3rd चक्रा में आपकी प्रॉब्लम है एंजाइटी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एंजाइट हो जाते हैं, अचानक से घबरा जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अचानक से वो फैसले ले लेते हैं जो फैसले आपको नहीं लेने हैं, बिकॉज आप घबराहट में फैसले ले लेते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और इसीलिए आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं कहीं ना कहीं। जब हम घबरा जाते हैं, जब हमारी उससे कोई काम हो नहीं पाता या सिचुएशन नहीं समझ में आती है, या कहीं कहीं हम लगता है कि हम सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, या कभी कभी हमें लगता है कि हम स्टक से हो गए हैं, तो हम घबराहट आ जाती है, पसीना आ जाता है, या जैसे कुछ और बोल देते हैं, कुछ और बोलना है, या कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हम खुद ही पैदा कर लेते हैं जो हमें एंजाइटी देती है। घबराहट, एंजाइटी, ओवरलोडेड, या तो हम रेगुलर बोलते रहते हैं, या हम चुप हो जाते हैं, टच से चुप हो जाते हैं। तो योर 3rd चक्रा, दिस इज योर 3rd चक्रा, कहीं ना कहीं आपकी जो ये फंक्शंस है इससे प्रॉब्लम है। एंजाइटी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, घबरा जाते हैं सडनली कोई ना कोई चीज़ को लेकर के, इसीलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और इसीलिए आप इसको बदलना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताने वाली हूँ करना क्या है, ठीक है। इसको यहाँ रखती हूँ, मैं आपको टैरो से बताऊँगी करना क्या है आपको, ठीक है। मैं थ्रो कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि थ्रो कार्ड्स में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आएगा, मैं आपको खुद ही निकाल के बता दूँ, ठीक है। इसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। सी ऑप्शंस की बात कर रही हूँ, सी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस, सी ऑप्शन, ओके। चलो, करना क्या है, ओके। हाँ 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 हाँ, ओके, एंजाइटी निकालते हैं आपकी एंजाइटी। द स्टार आया है, किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी है, किस्मत के धनी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, 7th ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। I'm just smiling बिकॉज मुझे इनका मतलब पसंद पता है, तो मैं सोच रही हूँ कितना अच्छे से रिलेट कर रही है ये चीज़ें एक दूसरे के साथ। ऑरेकल्स विद टैरो, ओके। तो मैं बता रही हूँ कि वो करना क्या है, ठीक है। द स्टार आया है, आप ऐसे इंसान हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, आप ट्राई नहीं कर रहे हैं उस चीज़ से बाहर निकलने की जो कि आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। मैसेंजर आपको जो मैसेज दे रहा है आपकी ज़िंदगी से निकलना, मैंने जो ये वीडियो का सब्जेक्ट है दैट इज़ हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ क्विकली, आपको ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, आप ट्राई ही नहीं करेंगे। अगर मैं आपको ये बता भी दूंगी तो बहुत मुश्किल है कि आप ट्राई करेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, आप किसी की बात नहीं सुनते। पहली बात, आप ट्राई ही नहीं करें, आप सिर्फ बैठे हैं कि ओके अपना आप चेंज हो जाएगा, समय पे छोड़ दिया है, ये गलत है। जब तक आप कर्माज नहीं करेंगे समय आपका साथ नहीं देगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कर्मा सबसे ऊपर है, ठीक है। आप किस्मत पे बैठे हैं, भाग्य पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इट्स ओके। भाग्य में ही है मेरे तो लिखा हुआ, एंजाइटी है, घबराहट है, मैं कुछ नहीं कर सकता, चल रही जिंदगी। लेकिन उस वजह से आपको कितनी निगेटिविटी आती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती है, ये तो आप ही को पता है, ठीक है। आप अपने हाथों पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं भाग्य के भरोसे। किस्मत कर लेगी अपने आप, मुझे क्या टेंशन है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा तो भाग्य ऐसा लिखा के दिखा दिया भगवान ने, मैं क्या करूँ इसका। इट्स रॉन्ग, यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ इफ
मेल मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में एक फीमेल पर्सन है जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आती है और कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी का शिकार होते हैं। इट कैन बी पॉसिबल आपकी मदर फिगर हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विथ योर लाइफ, अ फीमेल पर्सन। मैं मेल्स की स्पेशली बात कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसी कोई महिला है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती है, आपको उस महिला से दूरी बनानी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज शी इज द मेन प्रॉब्लम। क्यों? इसी वजह से आप भाग्य के भरोसे बैठ गए, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जहाँ देखें आपको ही नजर आती है तो आप सोचते हो ठीक है ओके, मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँ। नहीं, आपको इसे दूरी बनानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, या तो इनके साथ समझाइए, काउंसलिंग कीजिए या सेपरेशन कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अगर फीमेल मेरा प्रोग्राम देख रही हैं इस वक्त तो इट कैन बी पॉसिबल इन योर लाइफ कोई ऐसी महिला है जो कि आपको मतलब आपको लगता है कि मेरे को डोमिनेट करती है, मुझे जीने नहीं दे रही है, दिस अ लाइन जीने नहीं दे रही। एंड इट कैन बी पॉसिबल कि ये आप खुद भी हो सकती हैं। अपना गुस्सा, अपना डोमिनेटिंग नेचर, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। इस वजह से आपको जो एंजाइटी होती है, देखिए मेल का जो बात है वो ये है कि बिकॉज ऑफ फीमेल इनको एंजाइटी हो रही है, ओके। एंड जो फीमेल की बात मैं कर रही हूँ उनको खुद का ही गुस्सा, खुद का जो हाइपर है, खुद का जो एक अचानक से एक आपका जो बिहेवियर है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती है और आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अब आपको करना क्या है मैं बताती हूँ। भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है। पहली चीज, आपको उन लोगों से सेपरेशन करना पड़ेगा जो आपको गुस्सा करते हैं, आपको परेशान करते हैं। स्पेशली सम फीमेल पर्सन, कैन बी पॉसिबल योर मदर फिगर, आपसे बड़ी है या आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी, ठीक है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, ओके। उसके अलावा आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको कर्मा करना पड़ेगा। आपको जो आपका रूटीन है, जो आप करते हैं, जो आपको करना चाहिए, नॉट करते हैं, करना चाहिए, वो करना पड़ेगा। फोकस ऑन योर कर्मास, फोकस ऑन योर कर्मास कि आपको करना क्या है। अगर आप जॉब में हैं, बेटर तरीके से अपनी जॉब को निभाइए। बिजनेस में है, बेटर तरीके से अपना बिजनेस को निभाइए, अपने बिजनेस में पूरा ध्यान दीजिए ढंग से। अगर आप हाउस वाइफ हैं या घर में रहते हैं या घर में बैठ रह के कोई काम करते हैं, बेटर तरीके से अपने घर को संभालिए, प्रॉपर तरीके से। कर्मा पे ध्यान दीजिए। आप कर्मा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और जैसे ही आप ध्यान देंगे ना, आपकी लाइफ चेंज नहीं हो, तो मुझे बताइए आपकी लाइफ कुछ चेंज होगी। एंड प्लीज सेपरेट विद दिस लेडी बिकॉज दिस इज द मेन प्रॉब्लम। आपकी लाइफ को बिल्कुल इन्होंने ऐसे बैठे हुए हैं। आपकी देखिए आपकी लाइफ में कौन ऐसी महिला है। आपकी बॉस हो सकती है, ऑफ कोर्स कोई भी हो सकता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैं आपको टाइम बताने वाली हूँ। टाइम इज सितंबर अक्टूबर, क्योंकि आपको अगर सीरियसली अपने कर्मा पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे। बहुत ज्यादा क्विक में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज इससे सेपरेशन तो पहली चीज है, उसके साथ आपको आपका कर्मा बहुत सीरियसली करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठिए प्लीज, कर्म कीजिए, कर्मा पे ध्यान दीजिए। फोकस्ड ऑन योर वर्क, फोकस्ड ऑन योर कर्मास, फोकस और आपकी इस लाइफ में आपको करना क्या है, आपको क्या नहीं करना है, इस पे ध्यान दीजिए, ओके। आई एम जस्ट सीइंग माय वीडियो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो दिस इज द ओनली थिंग। और उसके साथ साथ आपकी जो एंजाइटी है वो सब खत्म होने वाली है। आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बिकॉज जैसे आप बिजी हो जाते हैं तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलती कि आपको एंजाइटी आ रही है। ये जस्ट रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं। बिजीनेस रखिए अपनी लाइफ में, बिजी रहिए विथ योर कर्मास, विथ योर वर्क। जितना बिजी रहेंगे एंजाइटी का वक्त नहीं मिलेगा, घबराहट का वक्त नहीं मिलेगा। आई एम वेरी मच बिजी, मुझे टाइम ही नहीं सोचने का, ठीक है। तो दिस इज माई एनालिसिस, दिस इज माई सजेशंस फॉर यू। एंड वो जो लेडी मैंने आपको बताया उससे तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको जीने नहीं दे रही, ठीक है। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर सी ऑप्शन, जिन्होंने भी ड्रम को चुना था, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी डी ऑप्शंस की, ओके। चलिए डी ऑप्शंस, जो कि ये ब्यूटीफुल सी बॉल, जो गोल्डन कलर की जो बॉल है, जिन्होंने उसको सेलेक्ट किया है उनका मैं बताने वाली हूँ कि उनका क्या है मैसेज और कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। 4 चक्रास, सब चक्रा वाले जार कैसे आ रहे हैं। 4 चक्रा, यू कैन सी दिस, ओके। 4 चक्रा, 4 चक्रा कौन सा वाला होता है? हार्ट, दिल, चेस्ट एरिया, इमोशंस, प्यार की कमी है। यू नीड लव इन लाइफ। आपकी लव जिंदगी में प्यार ही नहीं है, इमोशन रिलेशन से नहीं है। किसके पास बैठे, किसके पास अपना दुख सुनाए, कोई आए और हाथ पकड़े प्यार से और कहे कि मैं आपके साथ हूँ, इसकी बहुत ज़रूरत है। 4 चक्रा, लेकिन कमी आपके अंदर भी तो है कि आप भी तो आगे बढ़ के कह नहीं रहे, कहीं ना कहीं आपकी भी प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो दिस इज योर 4th चक्र, योर चेस्ट एरिया, योर लव रिलेशनशिप, इमोशन रिलेशनशिप, आपका प्यार भरा दिल, आप प्यार चाहिए उसको, लेकिन प्यार आपको देना भी पड़ेगा। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द ऑरेकल्स। ओके, चलिए आपके लिए टैरो निकालती हूँ। डी ऑप्शंस की बात करने वाली हूँ, कैसे अपनी लाइफ को आप क्विकली चेंज कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। डी ऑप्शंस ओनली, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। ओके, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, चलिए मैं टैरो में बताऊं आपको करना क्या है। चलिए, I'm just laughing because I don't know why I'm laughing, but right now I don't know what should I do. I'm sorry for this, but the hangman आया, the devil, चोरी। ठीक है, अब आपको बताती हूँ एक सीक्रेट, ठीक है। प्यार, आपको आपकी जिंदगी में सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। आप प्यार के भूखे हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स है। आप चेंज करना चाहते हैं, आपको एक प्यार भरी जिंदगी चाहिए, आपको एक साथी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इस चीज़ की। दिस इज द वे यू वांट जस्ट लव 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 ओनली, और आप चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ को क्विकली कि आपकी जिंदगी में कोई आया और प्यार बरसा दे आपके ऊपर, ठीक है। और सीधा जो कनेक्शन है टैरो के साथ है, सेपरेट हो गए हैं अपने लव बर्ड से, प्यार बंधा हुआ है पूरी तरह से। निगेटिव का कार्ड आया है, प्यार का निगेटिव कार्ड आया है। प्यार को उठा के ले गए आपके सामने से, चोरी हो गया प्यार। ओके, चलिए आपके लिए प्यार लेके आते हैं आपकी जिंदगी में। सबसे पहले हैंगमैन, सबसे पहले बता दूं, सेपरेशन। प्यार भरी जिंदगी से एकदम सेपरेट हो गए हैं, सेपरेशन एकदम खत्म हो गई जिंदगी से, प्यार बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। कहीं ना कहीं जिद्दी स्वभाव आप ही का भी है, बट सेपरेशन है, बिल्कुल सेपरेशन है। प्यार बंधा हुआ है, इच्छाएं बंधी हुई है, बॉडी बंधी हुई है। आपकी जो डिमांड है आपकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर के कभी पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। चोरी, चुरा के ले गया कोई, समय भी हो सकता है, कोई अन्य इंसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपकी ज़िंदगी से प्यार इस तरह से निकल गया। आपका साथी, आपका कंपेनियन आपकी लाइफ में नहीं है, अकेले हैं, बहुत अकेला है, बहुत अकेला इंसान है जो जिन्होंने 4th डी ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया है, ठीक है। बताती हूँ करना क्या है। अब आपको करना क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई है, प्यार चाहिए आपको, लव वाली प्रॉब्लम है। चलिए करना क्या है, कार्ड बहुत नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बदलेंगे। कहीं ना कहीं हम ऐसा करेंगे कि हमारी लाइफ कोई चेंज हो, हमें प्यार मिले, हमारी लाइफ खुशहाल हो, स्माइल वाली हो, ठीक है। चलिए, हैंगमैन आया है फ्रेंड्स, घूमना शुरू कर दीजिए। सेपरेशन हो गया, घूमना शुरू कर दीजिए। घूमिए, वॉक कीजिए, गार्डन में जाइए, कुछ भी कीजिए, रुकिए मत, आपके कदम रुकने नहीं चाहिए। अगर यू हैव कार तो साइड टाइम गाड़ी स्टार्ट रहनी चाहिए। कोरोना है लेकिन मास्क लगा के जाइएगा। घूमिए, जितना आप घूमेंगे उतना आपको रिलैक्स मिलेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे इन योर हार्ट। आपका क्योंकि 4th चक्र परेशान है दिल में। जितना इंसान एक जगह बैठा रहता है उतना वो ज़्यादा एकदम दब जाता है, कुंदा हो जाता है, अकेलापन फील करता है। आपको करना क्या है, घूमिए। सेपरेशन का कोई बात नहीं, घूमिए। इसके साथ क्या करना है, अपनी चाहतों को आप खुद मत बांधिए, आप खुद अपनी चाहतों में निकलिए। अगर आप इसे प्यार करते हैं तो इजहार कर दीजिए, उसको जाके कहिए आप उसे प्यार करते हैं। प्यार को ढूंढिए। आपने क्या किया, बांध लिया है। आप जैसे आपके ऊपर आई कोई चीज तो आपने बांध लिया, सेपरेट हो गए, अब बांध लिया, नया भी नहीं ढूंढ रहे हैं। पहले आप सेपरेट हुए, उसके बाद आप नया भी नहीं ढूंढ रहे हैं, और अब चोरी भी चला गया, यानी तीनों ही प्रॉब्लम्स आपके साथ हो गई। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ढूंढना है और आपको ढूंढना है, जस्ट सर्चिंग योर फॉर, आपको गुड कंपेनियन, गुड पर्सन आपको ढूंढना है इन योर लाइफ। ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, तो आपको तो एक अच्छा साथी जरूर मिल जाएगा। ढूंढिए और उसे संभाल के रखिए। चोरी का कार्ड है, संभाल के नहीं रखा आपने अपने प्यार, वो चुरा के ले गए, इसलिए मैं हंस रही थी। प्यार को आपको ढूंढना है क्योंकि आपको घूमना पड़ेगा, प्यार को ढूंढना पड़ेगा। प्यार को दरवाजे मत बंद कर दीजिए कि नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस वजह से आपकी लाइफ जो है बदल नहीं पाएगी, आप स्टक होते जा रहे हैं। 4th चक्र में प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, और ये होते होते आपको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, बिकॉज 4th चक्र आपका बिगड़ा हुआ है, ठीक है। मैसेज जो मैं बता रही हूँ, घूमना है, फिरना है, एंजॉय योर लाइफ। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए,
जैसे केतु कार्ड, एक्चुअली मैं आपको बता दूं केतु का कार्ड है। फ्रेंड्स बनाइए नए नए। यू कैन अडॉप्ट अ पैट ऑल्सो, आप एक कुत्ता पाल सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू ऑल्सो। आपको जैसे एक्चुअली इट्स अ लिटिल बिट रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका कार्ड ओवरलोडेड नेगेटिव आया है। एक आप पेट पाल सकते हैं, वो एक डॉगी, पर्टिकुलर डॉगी होना चाहिए, ठीक है, और मेल डॉगी होना चाहिए। यू कैन डू दिस। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, पॉसिबिलिटीज़ चेंज रहेगी ज़िंदगी। बंधे मत रहिए यार, खोलो अपने आप को प्लीज़। आपने क्या किया, आपने समझौता कर लिया है अपने सिचुएशन से, वक्त से समझौता कर लिया, ठीक है अब तो है ही, तो बैठ जाओ, कुछ भी नहीं। लाइफ को कुछ चेंज करना है, घूमना फिरना है, फ्रेंड्स बनाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ढूंढना शुरू करना है, अपने प्यार को खुलना है, अपने आप को खोलना है, अपने करवास को खोल दीजिए। अगर किस्मत ने भी, अगर आपको वक्त नहीं दिया, किस्मत ने सिचुएशन ने आपको बांध लिया है, तो आप इंसान हैं अपनी ज़िंदगी के, तो आप खुद मालिक हैं। तो बोले नहीं मुझे बंधना ही नहीं है, जस्ट खोल दीजिए अपना, वो टाइप मत रखिए, उसके बाद संभाल के रखिएगा अपने प्यार को, ठीक है। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर फोर्थ ऑप्शन ऑन प्लीज। मैं प्रे करूंगी कि डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी आपका प्यार मिले फिर से आपकी लाइफ में, ठीक है। तो दिस इज माई एनालिसिस एंड दिस इज माई वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर हाउ यू कैन क्विकली अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। कुछ जो मैंने रेमेडीज बताई है, कुछ जो मैंने आपको कर्मा बताई हैं, कीजिएगा दोस्त, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। और गुड लक है मेरी तरफ से। मेरे वीडियोस हमेशा देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।